अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। द कपिल शर्मा शो है और नकली धर्म और नकली सनी का एक और एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। पापा क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हैं आप? गेस्ट यहाँ पे हैं, हमारी बातचीत तो हुई नहीं। तो फिर वो हमसे बात क्यों नहीं करते? पापा वो नहीं करेंगे, हमें उनसे बातचीत करनी है। अच्छा, हाँ 2.5 किलो उसने भी नोटिस किया। क्या बात है? 2.5 किलो बात का है, हाथ बताना करिए, जो मुझसे पर करनी उसने क्या है। करा था? वापस जरूर है 2.5 किलो का। रहा है। पापा इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, कीजिए ना कुछ बातचीत, कुछ बनाइए। क्या बात है? क्या बात है। नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पहले के एबीसी तो मैं रोज देखता हूँ ओह माय गॉड। और दीवार मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार देखी है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो वाले बच्चन साहब नहीं है, ये अभिषेक बच्चन है। माफ कीजिएगा, मैं चश्मा लगाना भूल गया। अरे सही चश्मा लगाया आपने। अभिषेक बच्चन जी, वाह 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 वाह। हाँ। अरे वाह, यामी जी भी आए हैं। ओह। क्या बात है, निम्रत जी भी आए हैं। क्या बात है, मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी। और क्या कमाल का ट्रेलर है इनका, जोरदार तालियां हो जाए। ओह, इतना बढ़िया ट्रेलर। अरे आप लोग तो इस ट्रेलर पे फिल्म भी बना सकते हैं। पापा सही बात है। बन चुकी है फिल्म। तो फिर हमें सिर्फ ट्रेलर क्यों दिखाया इन्होंने? ऐसे ही होता है पापा, पहले ट्रेलर आता है, बाद में फिल्म आती है। अच्छा, इसका मतलब मैं ट्रेलर हूँ और तू फिल्म है। शर्म नहीं आती बाप के सामने ओ करता है। नहीं बाबा, आप समझिए, ये एक जेस्चर होता है। मैं खाली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैंने किया। ओ बाबा बाबा, 3 बार नहीं, एक ही बार करना होता है। नहीं 2-3 पुरानी बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं। ये ओ कर रहा हूँ। सही बात है। क्या बात है बच्चन साहब। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं जी। ये वाली फिल्म पहले मैं करने वाला था। हाँ, बस एक कॉल की वजह से नहीं कर पाया। कॉल की वजह से कैसे पापा? किसी का कॉल ही नहीं आया तो कहाँ से कर दिया? सही बात है। तू बात को समझा के नहीं समझा? समझ गया पापा। हाँ तो ओ बोलना। ओ क्या तेरा बाप बोलेगा? ओ, अब ओ ही करता रहेगा क्या? बेटा वो लोग आए हैं, उनको फिल्म की बधाई दे। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। उनको बधाई देनी है, उनकी फिल्म छीननी नहीं है। सही बात है, डरा रहा है वो। ये बड़े बड़े लोग आए हैं, प्यार से बोल उनको। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, अभिषेक जी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन ये अपनी फिल्म में सीएम बने हैं, सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब, क्या बात है। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हमारा एक गांव है। गाँव का बाबा, हम तो शहर में रहते हैं। हमारे घर का नाम ही गांव है। नहीं बाबा, मेरा घर का नाम तो बिट्टू है। क्या तेरे घर का नाम बिट्टू है? ओह माय गॉड। मेरे तो कोई घर का नाम है ही नहीं। तभी मैं सोचूं मुझे अपने ही घर में कोई बुलाता क्यों नहीं। सही बात। मैं तो नाम के बिना रह गया। पापा पापा, गुस्सा हो गया। इस तरह मायूस नहीं होते पापा। अभी आपका नामकरण कर देते हैं।
नामकरण बैठे क्या बैठे है? क्या करें, करना है कुछ काम। आओ रखते हैं यहाँ पर मेरे पापा का नाम। म से नाम रखना है। म से क्या रखें? मामा। आज से आपका नाम मामा। अबे ओ, मेरा नाम मामा कैसे हो सकता है? मत भूलिए पापा, आपका मामा से ही नाम है। ओह, इतनी सीरियस बात और इतनी कॉमिक वरना कोई खास नाम है नहीं आपका। ओए अबे ओ, ओए, ज्यादा ची ची मत कर, समझा? जब देखो ची ची चू चू करता रहता है। सीएम साहब, हमारी और भी कई तकलीफें हैं जी। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पापा? अरे सब लोग सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कीजिए आप। पापा हाँ इतनी सी बात पापा, मैं हूँ ना। हाँ, तो इसको नौकरी पे लगवा दीजिए, गांव में किसी आदमी को नौकरी छुड़वा दीजिए। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नौकरी करना अच्छा ही नहीं लगता। अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। और पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप घुमाने ले जाइए। हाँ, क्यों नहीं। मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है, आपको पता है। कहता है कि मुझे हिमाचल की खूबसूरती देखनी है, मुझे लेके चलो। बेटा, ये देख यामी जी को, ये है हिमाचल की खूबसूरती। यामी जी, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मतलब मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अरे इतनी सी बात पापा, ये लीजिए मेरे पास शब्द हैं। ये लीजिए शब्द। वाह वाह, क्या काम किया था आपने। वो फिल्म आई थी उरी जी, वो मैंने पूरी देखी। हाल की फिल्म आपकी। धन्यवाद। उसमें जब विकी पाकिस्तान चला गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा पाकिस्तान तो मैं भी गया था। हाँ, तो तूने वहां जाके किया क्या? उनका नलका उखाड़ लिया। सही बात है। नलका उखाड़ गदर देता में। है, कहीं भी चला जाता है वहां गड्डी छोड़ देता है। इसको लोहा दो ना, तो पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है। ओह, ऐसी सारी हरकतें करता है ये। थैंक यू पापा। अबे थैंक यू नहीं, मैं तुझे डांट रहा हूँ। पापा आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभी मान लिया बुरा। शेख साहब, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तो मेरी पहली लाइन क्या थी? आप बस स्टैंड पे सोए थे। नहीं, मैं तो घर पे सोया था। पापा आप जब पहली बार मुंबई आए थे तब आप बस स्टैंड पे सोए थे। तो जब मैं बस स्टैंड पे सोया था, तो तू मुझे उठा के घर पे क्यों नहीं लेके गया? हाँ बिल्कुल। पापा तब मैं था ही नहीं। जब तू था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि मैं बस स्टैंड पे सोया था? पापा आपने ही मुझे बताया था कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैं बस स्टैंड पे सोया था। तू कब बस स्टैंड पे सोया था? अरे मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों कर रहा है? मैं अपनी बात खुद करूंगा उनसे। ओए, 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 कमाल हो गया। बात ये भी यार बहुत ही फनी करैक्टर है दोनों, हाँ, नकली ये धर्म बहुत- और नकली। वो जो सही दोनों ये भी ना बड़ी कमाल की मिमिक्री करते हैं, धर्म जी की और इसकी ये सनी पाजी की। कजन, तुम्हें पता है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा लगा? जी। ये जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो फुटपाथ पे सोया था और बस स्टैंड पे सोया था। हाँ, बस स्टैंड पे सोया था। और वो इतना अच्छा आर्गू करता है, इतना अच्छा आर्गू करता है। और आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। और शुरू से और लेके वो एंड कहता है जब मैं सोया था तो तुम मुझे घर क्यों नहीं घर क्यों नहीं लेके आया था? वो तब कहता मैं था ही था ही नहीं। तो कहता जब थे नहीं तो तुम पता कैसे चला? कमाल है यार। बहुत इंटरेस्टिंग शुरू से लेके एंड तक जो है ना ये। और इसके और भी हमने एक दो पहले भी इसके नकली शनि और नकली धर्म के जो है ना वो पार्ट्स के ऊपर और रिएक्ट किया वो हुआ। जो उसमें कहता है, वो कहता है कि हाँ मैंने इनका ट्रेलर देखा है। हाँ। हाँ, जो ट्रेलर देखा उसमें मूवी जो कहता है है इस पे मूवी भी बना सकते हैं ट्रेलर। कहता है बाबा मूवी बन चुकी है। वो तो बड़ी अजीब सी मिमिक्री करता है, बड़ी हाँ। ठीक, मेरे से तो नहीं होती। कहता है बाबा मूवी बना चुके हैं। तो कहता है अच्छा
तो फिर हमें क्यों ट्रेलर दिखाया, फिर हमें मूवी दिखानी चाहिए। तो वो कहता है बाबा होते ही पहले ऐसे है कि पहले ट्रेलर आता है उसके बाद मूवी आती है। वो कहते हैं हाँ हाँ, इसका मतलब पहले नहीं, मैं कहता ओ वो 3 बार आगे से करता है, कहता बाबा क्या हुआ, कहता 3-4 बातों की समझ मुझे अभी आई है। तभी पहले मैं तो वो उसको कर डांट पड़ती है कि तुमने ओ क्यों की बोला। कहता है कि बाबा जेस्चर होता है, जब समझ आती है तो फिर लोग इस तरह कहते हैं, समझने के लिए ओ। वो 3-4 बार करता है। कहता है अब मुझे 3-4 बातों की अभी समझ आई है, तभी मैंने 3-4 बार हो किया। तो यार इसके जो ना सीन्स वो वाकई ही दोनों की मिमिक्री बड़ी कमाल की होती है। बहुत ज्यादा। और अच्छा ये जब मिमिक्री करने आते हैं ना तो कपिल शर्मा इतना ज्यादा इसमें सारी मिमिक्री में 7-8 मिनट की मेरे ख्याल में कपिल अभी शर्मा नहीं वो- बोलता, डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ बिल्कुल नहीं करता। वो डिस्टर्ब नहीं करता है आपस में। जब डॉक्टर मशहूर गलाटी को देखते हैं तो उसमें हमें कपिल शर्मा का काफी इंटरेक्शन होता है, हाँ जो बिल्कुल है वो नजर आता है। इंटरेक्शन होता है, वो कोई ना कोई बात करता है और फिर डॉक्टर आगे से कहता है कि जैसे कि वो कहेगा कि तुम्हारी पैंट फटी हुई है तो डॉक्टर फिर बोलेगा तुम्हें वही क्यों देखना है जहाँ फटी हुई है। और वो जब उसको ड्रैग करके बिठाता है कि बैठ जाओ, कहता है ऐसे कौन बिठाता है भाई। तो वो उसमें इंटरेक्शन होती है कपिल शर्मा की और डॉक्टर मशहूर गुलाटी की, बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी होती है। लेकिन अच्छा ये इसमें हमने पहले भी इस एक या दो हमने पहले भी एपिसोड्स के ऊपर रिएक्शन किया हुआ है, जो नकली धर्म और नकली सनी है। तो इसमें वो डिस्टर्ब नहीं कोई इतना करता, ये अपनी इनकी लाइंस भी अपनी होती हैं, इनकी मिमिक्री भी अपनी होती है और ये बड़े फ्लो के साथ जो है ना वो बोल रहे होते हैं। बिल्कुल बोल रहे होते हैं और बड़े कमाल अच्छा की वो डिलीवरी जो करते हैं। गेस्ट आते हैं उनके साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हाँ होते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। शायद ये इनकी स्क्रिप्ट इस तरह की है कि वो हाँ, डायरेक्ट इनके साथ maybe ऐसा आपने ही है। जो आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट आपने कन्वर्सेशन करनी है। तो मजा आता है यार सुन के। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बड़ा ही एक अच्छा और फैमिली शो है जिसको जो है ना वो एंटरटेनिंग शो है और फैमिली के साथ आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वल्गर चीजें नहीं है ऐसी कि बंदा जो है ना वो फैमिली के साथ ना देख सके। और बाकी बड़ा मजा आता है देख और के। मेरे ख्याल में कपिल शर्मा शो की हम जितनी भी एपिसोड्स देखते हैं सारी डिफरेंट टाइप्स की बिल्कुल। एंटरटेनमेंट देती हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट होती है। और एक ये तो हम पार्ट्स होते हैं 3-4 मिनट का, 7 मिनट 8 मिनट का पार्ट होता है। एक जो एपिसोड होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो हर 1 से 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर डिफरेंट इसी तरह के सेगमेंट्स होते हैं। यानी कि नकली धर्म और नकली सनी का सेगमेंट हो गया, उसके बाद डॉक्टर मशहूर गुलाटी का हो गया, फिर चंदू का हो गया वो जो चाय वाला है, फिर उसके बेटे का हो गया खजूर का, फिर वो जो नर्स होती है वो मोटी सी बनी हुई उसका हो गया, कपिल की दादी बनी है एक होती है वो हो गया। तो ये इस तरह के अलग अलग सेगमेंट होते हैं और सारे ही बड़े फुल ऑफ कॉमेडी और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं। बिल्कुल। तो इसके जो है ना वो हम मजीद भी पार्ट्स आगे लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कपिल शर्मा के फैन है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।